नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भूगोलशाला में। आज हम अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो अक्षांश और देशांतर पृथ्वी के ऊपर खिंची हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान का कोणीय दूरी क्या कहलाती है। ऑप्शन ए प्रधान देशांतर कहलाती है, या फिर देशांतर कहलाती है, ऑप्शन सी अक्षांश कहलाती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। बताइए, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी भी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। अक्षांश कहलाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त का उदाहरण है, यानी ग्रेट सर्कल है। काल्पनिक रेखा ऐसी कौन सी है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक लंबाई रखती है, या फिर ऐसा वृत्त कौन सा है जो सबसे बड़ा है। पृथ्वी के ऊपर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश या देशांतर कहा जाता है। तो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। भूमध्य रेखा सबसे वृहद वृत्त है। कर्क रेखा, मकर रेखा और आकृतिक रेखा कौन सी होती हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाती है। 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है, ना कि रेखाएं हैं। 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, जो भी एक लाइन न होकर के बिंदु है। ठीक है। इसके बाद 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ कर्क रेखा कहलाती है, और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा एक ग्रेट सर्कल है जो संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है। अब ये आकृतिक रेखा कौन सी होती है। 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ आकृतिक वृत्त कहलाता है, या आकृतिक रेखा कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है। ऑप्शन बी कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है। ऑप्शन सी 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, या ऑप्शन डी 23 डिग्री एंड हाफ दक्षिणी अक्षांश रेखा है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर एक काल्पनिक रेखा है जिसको कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है, और इसी प्रकार की जो रेखा खिंची हुई है काल्पनिक दक्षिणी गोलार्ध में, उसे कहा जाता है मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। पृथ्वी गोलाकार है,
और 0 डिग्री ग्रेट सर्कल है। इसी प्रकार से ध्रुवों के ऊपर जाने पर जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति किस प्रकार की होती है? यह स्थिर रहता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, यह घटता है। ऑप्शन सी, यह बढ़ता है। या ऑप्शन डी, पहले घटता है और बाद में पुनः बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यह घटता है। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती चली जाती है, अर्थात इनका व्यास घटता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। भूमध्य रेखा का एड्रेस क्या है? कर्क रेखा का एड्रेस क्या है? और मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर है? आर्कटिक वृत्त कितने डिग्री अक्षांश पर है? और अंटार्कटिक वृत्त को कितने डिग्री अक्षांश पर कहा जाता है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, मकर रेखा 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, आर्कटिक वृत्त 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और 66 डिग्री एंड हाफ साउथ वाला आर्कटिक वृत्त। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी 21 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 121 किलोमीटर। तो 111 किलोमीटर अक्षांश रेखाओं के बीच में अगर 1 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं वो 1-1 डिग्री के अंतराल पर होती हैं और उस 1 डिग्री अंतराल के बीच में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो देखिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। इसी प्रकार से ऐसी कोई और भी रेखा है क्या जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। क्या कर्क रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, या फिर मकर रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, या फिर आर्कटिक या फिर अंटार्कटिक वृत्त बराबर भागों में बांटते हैं, या फिर इनमें से कोई भी अक्षांश ऐसा नहीं है जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि एकमात्र 0 डिग्री ही ऐसी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यद्यपि देशांतर रेखा है जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांट सकती है, लेकिन अक्षांश रेखा एकमात्र 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा ही है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा अथवा 23 डिग्री एंड हाफ दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर के गुजरती है? मकर रेखा, ऑप्शन ए जिम्बाब्वे से, ऑप्शन बी मालागासी से, ऑप्शन सी भारत से या फिर ऑप्शन डी ग्रीनलैंड से। तो 2 ऑप्शन तो पहले ही आप कट कर सकते हैं कि ग्रीनलैंड है वो उत्तरी गोलार्ध में है और भारत है वो भी उत्तरी गोलार्ध में है। इसका आंसर है मालागासी से होकर के मकर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है।
फिर से क्वेश्चन देखिए, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण बिंदु की कोणीय दूरी है जो क्या है, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जाती है, या फिर ऑप्शन बी भूमध्य रेखा से मापी जाती है, ऑप्शन सी कर्क मकर रेखा से मापी जाती है, या फिर ध्रुवों से मापी जाती है। तो अक्षांश रेखाएं हैं उनको भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी पर मापा जाता है। क्वेश्चन 11, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर परिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? समकोण पर काटती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मध्याह्न रेखा कहलाती है, ऑप्शन बी देशांतर लाइन कहलाती है, या फिर ऑप्शन सी अक्षांश रेखा कहलाती है, या इसका आंसर डी इनमें से कोई नहीं। तो देशांतर रेखा है जो कट करती है भूमध्य रेखा को समकोण पर, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी 0 डिग्री देशांतर लाइन है वो ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और एक भूमध्य रेखा बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर के बीच की दूरी को बेल्ट कहा जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गोरे कहा जाता है, ऑप्शन सी काले कहा जाता है, या ऑप्शन डी समय पेटी कहा जाता है। बताइए आंसर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। और इसी प्रकार से दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है, अर्थात जोन कहा जाता है। क्वेश्चन 13, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल क्या होता है? ऑप्शन ए 4 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी 15 मिनट, ऑप्शन डी 12 घंटे। तो दो देशांतर समय का निर्धारण करते हैं और इसी प्रकार से दो देशांतर के बीच का जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह कौन सा अक्षांश है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी हिंज रेखा। ऑप्शन ए आंसर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं हमेशा, ठीक है, और इसी के कारण से सदैव दिन व रात की अवधि बराबर रहती है यानी समान रहती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, अर्थात बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, समकोण पर पड़ती हैं, और इसी के कारण से यहाँ पर दिन और रात की अवधि बराबर रहती है। 12 घंटे के दिन होते हैं यहाँ पर और 12 घंटे की ही रातें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस कहाँ के हैं जहाँ पर सबसे अधिक तापमान पाए जाते हैं? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन सी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, या ऑप्शन डी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और इसी के कारण से यहाँ अधिक तापमान की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। ऑप्शन सी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम व ध्रुवों पर 0 होती है। ऑप्शन डी विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है।
देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। यह कथन क्या है? गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से यानी 0 डिग्री से कोणीय दूरी को वहाँ की देशांतर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है। या फिर ऑप्शन बी, किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर वृत्त वृत्त है। ऑप्शन डी, सभी देशांतर रेखाएं वृत्त वृत्त हैं। तो इसका आंसर है किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश नहीं कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। ध्रुवों के ऊपर जाने पर ये रेखाएं मिल जाती हैं। क्वेश्चन 20, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 180। और देशांतर रेखाएं हैं, उनकी संख्या कितनी है? 360। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन बी, देशांतर रेखाएं। ऑप्शन सी, ग्रीनविच रेखा। ऑप्शन डी, मध्याह्न रेखाएं। तो ऑप्शन ए, अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री के समानांतर खिंची हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? प्राइम मेडिटेरियन लाइन कहाँ से होकर के गुजरती है? ग्रीनविच से। ऑप्शन बी, सिडनी से। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए ग्रीनविच से। ऑप्शन बी, सिडनी से। ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड से। या फिर ऑप्शन डी, इलाहाबाद से। तो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, जिससे समय का, विश्व समय का निर्धारण किया जाता है। और भारत का मानक समय निर्धारित होता है इलाहाबाद से गुजरने वाली देशांतर रेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? ग्रीनविच रेखा का एड्रेस क्या है? तो ऑप्शन ए, 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। या फिर ऑप्शन बी, 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। या ऑप्शन सी, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। या फिर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को कहा जाता है। तो 0 डिग्री लाइन है उसको प्राइम मेडिटेरियन लाइन कहा जाता है और उसे ही ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। उसे ही प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 26, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं जाती है? ऑप्शन ए, दक्षिणी अफ्रीका। ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। ऑप्शन सी, चिली। या फिर ऑप्शन डी, फिलीपींस से। मकर रेखा कौन से देश से होकर के नहीं गुजरती है? फिलीपींस से होकर के क्रॉस नहीं करती है मकर रेखा। बाकी 3 देशों से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन 27, पृथ्वी पर 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? यानी पृथ्वी जब रोटेट करती है तो 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है?
ऑप्शन ए 12 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 18 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 20 डिग्री। तो इनमें से कौन सा कौन सा डिग्री है जिससे 1 घंटे में पृथ्वी घूम लेती है? तो 15 डिग्री घूम लेती है पृथ्वी 1 घंटे में। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 70 डिग्री, 80 डिग्री या 90 डिग्री या फिर 100 डिग्री। तो दक्षिणी ध्रुव कहाँ अवस्थित है? 90 डिग्री साउथ पर दक्षिणी ध्रुव अवस्थित है। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ज़ाम्बिया, मलेशिया से, ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या या इंडोनेशिया से, ऑप्शन सी ब्राज़ील, सूडान या मलेशिया से, ऑप्शन डी वेनेजुएला, इथोपिया, इंडोनेशिया से। तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, 0 डिग्री लाइन पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? कर्क रेखा 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ अक्षांश है। मकर रेखा 66 डिग्री एंड हाफ उत्तरी अक्षांश है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री लाइन है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66 एंड हाफ दक्षिणी अक्षांश है। तो 2 ऑप्शन गलत हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री नहीं है और दक्षिणी ध्रुव का जो एड्रेस है वो 66 डिग्री एंड हाफ नहीं है, 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, यानी 1 घंटे में कितने देशांतर के बीच में समय का अंतर होता है? तो देशांतर के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है? यानी 15 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? नेपाल उत्तरी गोलार्ध की तरफ रहता है और जिससे कर्क रेखा पास नहीं होती है। म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम होता है। ऑप्शन ए 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन बी 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन सी 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन डी 60 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ। एड्रेस ऐसा है जिसपे यानी भूमि का जो भाग है वो अधिक स्थित है या स्थल का भाग अधिकतम पाया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से लेकर के और 40 डिग्री नॉर्थ तक वाला हिस्सा है, वहाँ पर धरातल अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? ऑप्शन ए दोनों समानांतर रेखाएं हैं, या फिर ऑप्शन बी दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, या ऑप्शन सी दोनों ध्रुवों पर जाकर के मिलती हैं, या ऑप्शन डी दोनों भूमध्य रेखा पर आकर के मिलती हैं। तो आंसर है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, क्योंकि क्षैतिज खिंची हुई रेखाएं तो अक्षांश रेखाएं हैं और वर्टिकल खिंची हुई रेखाएं हैं वो देशांतर लाइनें हैं, और इसी के कारण से ये एक दूसरे को लंबवत यानी काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 35, यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर दिन और रात की अवधि है वो बराबर होती है? ऑप्शन ए प्रमुख यामोत्तर लाइन के ऊपर, ऑप्शन बी अंटार्कटिका पर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, या फिर ऑप्शन डी ध्रुवों के ऊपर। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर दिन और रात की अवधि है वो बराबर होती है? तो भूमध्य रेखा पर। यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो ऐसा कौन सा स्थान है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक करीब है? तो सिंगापुर है, जिसका अक्षांश 0 डिग्री के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर के मकर रेखा पास होती है? तो इन चारों से होकर के ही मकर रेखा पास होती है। क्वेश्चन 38, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए कीनिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ब्राज़ील। किससे होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन 39, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली परिच्छेद रेखाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन बी देशांतर रेखाएं, ऑप्शन सी भौगोलिक रेखा जाल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भौगोलिक रेखा जाल को परिच्छेदिका रेखाओं, भौगोलिक रेखा जाल को कहा जाता है। मानचित्र व ग्लोब पर जो परिच्छेदिका लाइनें होती हैं उनको भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? ऑप्शन ए उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में, ऑप्शन बी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, ऑप्शन सी मिस्र और सूडान के बीच में, ऑप्शन डी अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो ऐसा अक्षांश रेखा है 49 डिग्री नॉर्थ, जो दो देशों के बीच में बाउंड्री बनाता है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे, घग्गर किस राज्य की एकमात्र मौसमी व मुख्य नदी है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी हरियाणा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.